हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको मिथुन राशि के बारे में जानकारी दूंगा। एक बहुत बड़ी गोचर वाली स्थिति और उससे मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको जानेंगे। एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। शनि अब मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि पर प्रवेश करेगा। 2.5 महीनों तक शनि अब कुंभ राशि पर गोचर करेगा और उससे मिथुन राशि वालों को मिलेगी राहत। शनि का ढैया होगा समाप्त। तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आज का हमारा विषय है मिथुन राशि फल। और यह राशिफल शनि के आधार पर देखा जाएगा। शनि किस प्रकार का फल देगा मिथुन राशि वालों को। तो आपकी जन्म राशि मिथुन राशि है। जन्म पत्रिका में आपकी जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा 3 नंबर अंक पर लिखा हुआ है तभी आपकी मिथुन राशि होगी और यह जानकारी आपके लिए तभी उपयोगी सिद्ध होगी। तो शनि अब मकर राशि को छोड़ने वाला है 29 अप्रैल 2022 को सुबह 7:54 पर यह स्थिति प्रारंभ होगी और यह स्थिति चलेगी 12 जुलाई 2022 तक दोपहर बाद 2:47 तक। इस समय में शनि धनिष्ठा नक्षत्र पर रहेगा, तीसरे चरण में रहेगा और इसी समय में शनि वक्री भी होगा। बीच में 5 जून 2022 के दिन वक्री होगा। सुबह जल्दी 2:32 AM अर्थात 4 जून की रात्रि को वक्री होगा, मध्य रात्रि बाद। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह शनि नवम अर्थात नवा शनि रहेगा। इतने समय से शनि 8वां था, अब नवा होने वाला है। तो 29 अप्रैल के दिन मिथुन राशि वालों का शनि का ढैया समाप्त होने वाला है और 2.5 महीने तक यह शनि शुभ स्थिति में रहेगा, चांदी के पाये पर रहेगा। शास्त्रकारों ने कहा है कि शनि यदि किसी राशि से नवम स्थान पर हो, चंद्र कुंडली से शनि नवम स्थान पर हो तो ऐसी स्थिति में ऐसा शनि चांदी के पाये पर होता है और चांदी का पाया बहुत शुभ फल देने वाला होता है। तो मिथुन राशि वालों को इस 2.5 महीने में विशेष लाभ मिलेगा। क्या क्या लाभ मिल सकता है, लेकिन कुछ सावधानियां भी रखनी है, उसको भी स्पष्ट करूंगा। तो 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 2.5 महीने। सबसे पहले तो आप यह समझ लें कि चांदी का पाया, इसके बारे में शास्त्रकारों ने क्या कहा है। व्यापार रोजगार में सफलता मिलती है यदि चांदी के पाये पर शनि हो। तो मिथुन राशि वालों को रोजगार में चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो उसमें सफलता मिलेगी इस समय में। और जो रोग चले आ रहे थे या शरीर में जो कष्ट था वह समाप्त हो जाएगा। शत्रु भी अब समाप्त हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी के कोई मामले हैं तो उसमें भी राहत मिलेगी। इस समय में धन संपत्ति की भी वृद्धि होगी। और शुभ फलों को अगर व्यवस्थित तरीके से जानें तो सबसे पहली स्थिति क्या है, क्योंकि शनि अपनी ही राशि पर रहेगा, नवा शनि। कहीं कहीं इसके बारे में दो बातें लिखी है, कहीं कहीं विद्वानों ने अशुभ भी लिखा है, कहीं कहीं शुभ भी लिखा है। लेकिन एक बात समझ में आती है कि शनि इस समय में अपनी ही कुंभ राशि पर रहेगा तो अशुभ बिल्कुल नहीं करेगा। नवा शनि है तो लाभ तो देगा। इस समय में शनि का ढैया समाप्त होगा, अर्थात शनि का ढैया इस समय में नहीं रहेगा। सबसे पहले सबसे बड़ी लाभ वाली स्थिति तो यह कि शनि का ढैया इस समय में नहीं रहेगा। 29 अप्रैल 22 से 12 जुलाई 22 के बीच में रुके कार्य वापस सुचारू होंगे। इस समय में जो भी काम रुका पड़ा था वापस शुरू होगा इस समय में, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे आप घर पर बैठे हुए हैं, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, तो इस समय में नौकरी का भी योग बनेगा, लाभ की स्थिति बनेगी। आपका चित्त स्थिर हो जाएगा और आपको अच्छे अच्छे विचार आएंगे और उन विचारों पर काम करेंगे, उन योजनाओं पर काम करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। आपके साहस में भी वृद्धि होगी, शारीरिक मजबूती भी अब आपको मिलेगी। स्वभाव भी ठीक रहेगा, आपका आचरण भी ठीक रहेगा, धार्मिक आचरण रहेगा। शिक्षा में भी यह समय शुभ रहेगा। जो स्टूडेंट हैं,
चाहे स्त्री हो पुरुष हो, छोटे बच्चे हैं बड़े बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा में उनके लिए शुभ रहेगी यह स्थिति। पैतृक संपत्ति का लाभ भी इस समय में अवश्य मिलेगा। तो इस प्रकार का योग भी बन सकता है कि पिताजी की कोई संपत्ति है, उसका विवाद चल रहा है, लेकिन इस समय में उसका निपटारा हो सकता है, उससे संबंधित आपको लाभ इस समय में मिल सकता है। भूमि मकान आदि खरीदने का योग विचार इस समय में बनेगा, हो सकता है खरीद भी सकते हैं। तो मिथुन राशि वाले जितने भी जातक हैं इस समय में भूमि मकान खरीद सकते हैं। इस प्रकार का विचार अगर चल रहा है तो यह 29 अप्रैल के बाद क्रियान्वित हो जाएगा, आप भूमि मकान खरीद सकते हैं। इस प्रकार का योग बनेगा। यात्राएं भी होगी और यात्राओं में भी शुभ स्थिति रहेगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। कहीं बाहर घूमना फिरना भी इस समय में हो सकता है और शुभ यात्राएं भी हो सकती है, तीर्थ यात्राएं भी हो सकती है इस समय में। तो आपकी मिथुन राशि है तो शनि आपको लाभ अवश्य देगा इस समय में। कब से कब तक? 29 अप्रैल 22 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक, लगभग 2.5 महीने हैं। वाहन खरीदने का योग भी बनेगा इस समय में, आप वाहन भी खरीद सकते हैं, इस प्रकार का योग भी बनेगा। और घर की फैसिलिटी भी बढ़ सकती है इस समय में, कोई न कोई सुख सुविधा का साधन आप इस समय में खरीद सकते हैं। घर में शुभ कार्यों का आयोजन भी हो सकता है। मान लीजिए पिताजी की मिथुन राशि है या माँ की मिथुन राशि है तो परिवार में संतान का विवाह या अन्य शुभ मांगलिक योग भी आपकी कुंडली में, माता पिता की कुंडली में ऐसा योग बनेगा। उनकी मिथुन राशि है और चंद्र राशि मिथुन है तो उनके लिए यह योग अच्छा रहेगा और उनकी संतान के लिए भी यह योग शुभ रहेगा। तो घर में शुभ कार्यों का आयोजन हो सकता है और इसके अलावा भी सामाजिक कार्यों में आना जाना हो सकता है, शुभ कार्यों में आना जाना हो सकता है। तो यह स्थिति भी अच्छी है। अचानक लाभ का योग भी मिथुन राशि वालों को इस समय में अवश्य बनेगा। अब सावधानी क्या रखनी है? शनि आपकी राशि से नवम स्थान पर बैठा हुआ है तो यह आपकी आय को देखेगा, आमदनी को देखेगा। फिर दूसरी स्थिति आपके पराक्रम को देखेगा, तीसरी स्थिति आपके रोग ऋण शत्रु को देखेगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको एक सावधानी रखनी है कि कहीं पर भी जाएं, कोई भी काम करें, थोड़ी सी जल्दबाजी ना करें, थोड़ी भी जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी से आपको बचना है, साफ सुथरा आपको काम करना है। लाभ के चक्कर में कोई गलत काम नहीं करें। तो ऐसा कोई काम ना करें जो अगर देखें कानून की दृष्टि में शुभ नहीं है, गलत काम है, तो ऐसे काम से आपको इस समय में बचना चाहिए। वैसे सभी मिथुन राशि वालों के लिए यह नहीं है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि जितने भी मिथुन राशि वाले जातक हैं वे सब गलत काम ही करते हैं। लेकिन मिथुन राशि में मृगशीर नक्षत्र आता है, आर्द्रा नक्षत्र आता है, पुनर्वसु नक्षत्र आता है। इनमें लाखों करोड़ों लोग जन्म लेते हैं तो सबकी स्थिति अलग अलग होती है। लेकिन ऐसे जातक जो पूर्व में गलत काम कर चुके हैं या कोई अच्छा काम नहीं है और उससे लाभ मिल रहा है तो इस समय में उस काम को टालें। छोटे भाई बहनों से कुछ समस्या इस समय में रह सकती है, या छोटे भाई बहन हैं तो उनको शारीरिक समस्या इस समय में रह सकती है। या तो उनका स्वास्थ्य नरम रहेगा या उनसे आपको कोई समस्या छोटी छोटी रह सकती है। उनसे बातचीत सावधानी पूर्वक करें। किसी को उधार इस समय में ना देवें। इनकम आपकी अच्छी है लेकिन किसी को पैसा उधार नहीं देना है, लोन से भी नहीं देना है। बहुत सी बार लोग ब्याज से पैसा दे देते हैं, किसी को उधार ऐसे ही चेक दे देते हैं, तो इस समय में आपको नहीं देना है। तो इस ये जो छोटी छोटी बातें हैं इन पर ध्यान देना है। और अधिक लोन भी आपको इस समय में नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई प्लॉट खरीदा या मकान खरीदा और बहुत लिमिट से ज़्यादा महंगा खरीद लिया, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। तो आप जितना
आपके पास आप सक्षम हैं उतना ही लोन लेवें, चुका पाएँ उतना ही लोन इस समय में लेवेंगे तो ठीक रहेगा। कुल मिलाकर शनि का ढैया अब समाप्त रहेगा, इस समय में नहीं रहेगा, तो ये 2.5 महीने आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। वैसे हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, छोटी छोटी सावधानियां आप रखेंगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी। और उपाय क्या करें, आपका प्रश्न यह भी रहेगा कि उपाय क्या करें। नवम शनि है, चांदी के पाए है, उपाय की आवश्यकता नहीं है। बस उपाय यही करना है कि यदि आप नियमित पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी भी देवता की पूजा कर रहे हैं, वैसे शनि की शांति के लिए हम हनुमान जी की पूजा करते हैं या शनि के मंत्रों का जाप करते हैं, ऐसी स्थिति भी बन रही है, या इस प्रकार की पूजा पाठ आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन इसके अलावा अन्य किसी देवता की पूजा कर रहे हैं तो उस पूजा को कंटिन्यू रखें, इस समय में उसको निरंतर करते रहें 2.5 महीने तक। कोई भी पूजा आप कर रहे हैं उसे छोड़े ना, इस बात पर ध्यान अवश्य दें। धार्मिक जितने बने रहेंगे, स्वभाव जितना धार्मिक रहेगा, उतना यह समय आपके लिए बहुत अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा, इस बात पर ध्यान अवश्य दें। लेकिन जो पिछला समय या अभी का समय चल रहा है, अभी तो अप्रैल लगा ही नहीं है, अभी तो मार्च में मैं ये जानकारी दे रहा हूँ, तो अभी जो स्थिति है इससे काफ़ी सुधार वाली स्थिति 29 अप्रैल 2022 के बाद बनेगी। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें, इस वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।